चीफ एडिटर SCTV न्यूज। दोस्तों, अवैध कारोबारी नगरी वसई तालुका के अवैध कारोबार के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है नोटरी पे बिका वसई तालुका। लगभग 70-80-90% जो भी मतलब है वो यहाँ की जमीनें हो गई, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, लोड बेरिंगें हो गई, मतलब लोड बेरिंग बिल्डिंगें हो गई, ये सब नोटरी पे बिके हुए हैं। मतलब 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आए और सौदा किए, लिखा पढ़ी किए, नोटरी का सिक्का लिए, वो अपने घर वो अपने घर, ना इसमें किसी सरकारी अधिकारी को मतलब दिखाना है ना बताना है। अब वो चाहे वो 10 लाख का नोटरी बना हो, 50 लाख का नोटरी बना हो, वो नोटरी का जो पैसा लेन देन हुआ, क्या वो ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी था या व्हाइट मनी था? क्या उसका पैसे का टैक्स लेने वाले भरेंगे या जो लिया है वो भर के लाया है? अगर टैक्स नहीं भर रहे हैं तो वो ब्लैक मनी है। और अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो लगभग हमारे रिकॉर्ड जो मेरे जानकारी में है, लगभग वसई तालुका में मतलब हजारों या पकड़ो 10,000 या हजारों की संख्या में यहाँ अवैध निर्माण हुए हैं। हजारों रोड बेरिंगें बनी है, हजारों कंपनियां हैं, मतलब कई हजार रूम बने हैं और सब नोटरी पे बिके हुए हैं। तो वो नोटरी का जो ट्रांजैक्शन है, क्या वो ब्लैक मनी है? और अगर ब्लैक मनी है तो हमारे वसई तालुका के पालघर जिला के आयकर विभाग के अधिकारी कहां? क्या ये जो करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को इस विषय पे जांच नहीं करना चाहिए, या कि सरकार को खबर नहीं है, या तो खबर है तो जांच नहीं कर रही है? अब में यहाँ के जो मतलब अवैध निर्माणकर्ता को ले लो, या जो यहाँ की जमीनें बेचते हैं, एक बिल्डर हो गए, तो बिल्डरों ने नोटरी पे ही प्लाट खरीद लिया 2-4 एकड़ और उसको नोटरी पे ही बेच दिया। यहाँ का अब वो अगर 2-4 एकड़ बेचेंगे तो जानते हो करोड़ों का सौदा होता है। अब करोड़ों का सौदा हुआ तो वो पैसा ब्लैक मनी है कि व्हाइट मनी है, कहां से आया कहां गया, क्या सरकार को उसकी जानकारी है, आयकर विभाग को जानकारी है? इस पे एक जांच का विषय नहीं है। और यहाँ का एक विषय ये है कि जैसे मैं जमीन का मालिक हूं, मेरे नाम 7/12 है, तो वो जमीन में 3 बार बेचते हैं। कैसे? कि पहले ये 40 बिल्डरों को दे दिए नोटरी पे, उन 40 बिल्डरों ने सबको नोटरी पे बेच दिया। अब 7/12 तो मेन मालिक के ही नाम है। फिर कोई बिल्डिंग बनाने वाला, लोड बेरिंग बनाने वाला आया तो बिल्डर फिर पैसा लेता है वो लोड बेरिंग बनाने वाले से। अब लोड बेरिंग बन गया, वो भी 10-15 साल चला, गिर गया, उसके बाद में जब सिडको बनेगा तो फिर पैसा लेगा, क्योंकि 7/12 उसी का नाम है, जमीन तो उसी की है। तो इतना बड़ा यहाँ करप्शन, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अब क्या सूत्रों से भी क्या जानकारी जो मिल रही है या हम देख रहे हैं, तो यहाँ अरबों का ट्रांजैक्शन ब्लैक मनी में हुआ है। जैसे पूरे देश की ब्लैक मनी नाला सुपारा में है और यहीं आके खप रही। जैसे सारे देश के अपराधी यहाँ आके बसे हुए हैं, ऐसे ही मतलब सारे देश का फाइनेंस नाला सुपारा में ब्लैक मनी हो रहा है। तो सरकार को इस पे जांच करना चाहिए कि अगर ये प्लाट बिका, 10 एकड़ जमीन बिका, तो वो कौन खरीदा, कौन बेचा, और पैसा कहां गया, ब्लैक मनी था, व्हाइट मनी था? ये बहुत बड़ा जांच का विषय, बड़ा और बहुत बड़ा स्कैम है। अब सरकार को नहीं दिख रहा है, यहाँ के अधिकारी सोए हुए हैं, या तो वो गांधी जी की जो फोटो रहता ना नोट पे, वो चश्मा लगा लिए है कि उनको दिखता नहीं। ये जांच का विषय है। अब यहाँ पे आपको वन विभाग में जाइए तो वहां हजारों एकड़ जमीनें
या सैकड़ों एकड़ जमीनें, हजारों एकड़ जमीनें इन्हें मतलब वो सब बिक गई हैं, वहां रूम बन गया है, लोग रह रहे हैं, लेकिन अधिकारी सब सो रहे हैं। तो वन मंत्रालय का मतलब ये जांच विषय है। यहाँ महसूल विभाग के ले लो तो कितनी जमीनें महसूल विभाग की बिक गई हैं और सब कब्जा करके रूम बना के, चाली बिल्डिंग बना के, कंपनी बना के सब लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब उसका तो मतलब लीगल ट्रांजैक्शन होगा नहीं, लीगल तो होगा नहीं, सब नोटरी भैया नोटरी बनाओ, लेके जाओ, तुम खुश रहो, मैं पैसा ले लिया मैं खुश। तो इस पे जांच का बहुत बड़ा विषय है और इस पर सरकार को जांच कराना चाहिए, या आयकर विभाग को जांच, सबसे मेन तो आयकर विभाग को जांच कराना चाहिए कि ये करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन ब्लैक मनी कहां से आया, कहां गया। और जो मैं बोल रहा हूं ये आपराधिक नगरी भी है, पूरे देश के अपराधी यहाँ आके बसे हुए हैं, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे अगले वीडियो में। अभी तो हम इस नोटरी वाले टॉपिक पे इसलिए इसी पे बात कर रहे हैं। अब ये सरकार का विषय है कि ये जांच करे कि इसमें दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, कैसे बिका, कहां से पैसा आया, किसको टैक्स गया कि नहीं गया, ये तो जांच का विषय है। हमारा काम है सरकार को अवगत कराना। अब हम सरकार को अवगत करा रहे हैं, अब सरकार जागे सोई रहे, वो सरकार का विषय है। दोस्तों इसी विषय में हमारे रामजी त्रिपाठी जी हैं, वो भी आपसे कुछ कहेंगे कि नोटरी क्या होता है, कैसे होता है, उसका पैसा लीगल होता है कि लीगल होता है, वो कहेंगे, वो सुनिए उनकी। दोस्तों बहुत ही सुंदर ढंग से अब्दुल गफ्फार साहब भाई ने आप लोगों को बताया। और समस्या है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। एक आदमी को जमीन बेचना है, दूसरे आदमी को जमीन खरीदना है, तीसरा उसमें दलाल है, चौथा नोटरी वाला है, पांचों आदमी मुंह बंद करके देख रहा है। वो गांधी जी के 3 बंदर वाली स्टाइल है। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, तीनों बंदर ऐसे हैं। किसी न किसी को, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बोला कि जनता में से ही किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो आगे आता कौन है? देश का चौथा स्तंभ मीडिया। कभी कभी मीडिया को भी टारगेट किया जाता है, लोग टारगेट करते हैं, लेकिन न्यायपालिका सदैव मीडिया के पक्ष में रही है कि इनकी आवाज को दबाया न जाए। अदरवाइज बाकी देश के 4 स्तंभ में से 2 लोग वो भी मीडिया को टारगेट करते हैं। कर कुछ नहीं पाते, ना 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 ना, कर नहीं पाते, कर नहीं सकते। क्यों? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। सच को आप झूठ में झुठला नहीं सकते, सच सच ही होता है। और मीडिया का काम है, मीडिया एक आईना है, दर्पण, जैसा है वैसा ही दिखाना मीडिया का काम है। जैसा है वैसा ही दिखाना। हमने परोस दिया, अभी आपको खाना है, अब खाने नहीं आता तो हम नहीं जानते। अब्दुल भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोगों को बताया। इनकी एक एक बातों पे आपको गौर करना चाहिए कि क्रेता ने खरीदा, खरीदार ने खरीदा, बिक्री करने वाले ने बेच दिया। अब इसमें रहा सवाल सबको, जैसे कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमने अपना अभिप्राय दिया था इसके पिछले वीडियो में कि भाई सबको जागरूक होना पड़ेगा। कर अधिकारी घूस ले रहा है, आप दो ही मत, आपके घर में आके डाका डालेगा क्या? गन पॉइंट पे घूस लेगा? नहीं ना, आपने गलत किया है इसलिए उसको घूस दे रहे हो, इसलिए वो ले रहा है। सेम कंडीशन यहां है, हम सुधरे तो जग सुधरा। आपको सुधरना पड़ेगा। आपकी भी नैतिकता बनती है, देश हित, राष्ट्र हित प्रथम होना चाहिए। आप बेच रहे हो चंद पैसों के लिए, ब्लैक मनी छिपा रहे हो,
सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हो। ध्यान रखना, जिस दिन सरकार की निगाह पड़ी तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आप पकड़े जाओगे, छूटोगे नहीं। नोटरी पे बिका नाला सुपारा सही है, वन विभाग बिक रहा है, वन केंद्र का है दिल्ली सरकार, और जिस दिन वो सरकार जागेगी खटिया खड़ी हो जाएगी। क्यों? कानून के हाथ बहुत ही लंबे हैं। आप गलत मत करिए, अगर आप गलत करते हैं तो उसका खामियाजा एक न एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा। आप अपना गलत कर रहे हो, सरकार के साथ गलत कर रहे हो, लोगों के साथ गलत कर रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं नोटरी वकील का इसमें कोई दोष नहीं है, वो बेचारा मिनिमम 125 रुपया गवर्नमेंट को दे रहा है। वो 125 रुपया क्या है मैं आपको बता दूं, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर और 5 के 5 नोटरियल फीस, ठीक है। इस टाइम हो गया 125, यही इनका 125 है। अब वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर वो नहीं दे रहा है, वो भी गलत है। उस 125 में वो मात्र 25 रुपया दे रहा है। 100 रुपया तो ये बंधु जो खरीदने वाले या बेचने वाले स्टाम्प पेपर ये खरीद के लाए हैं, ना कि वकील खरीद के लाया है। ध्यान में रखना, ये इनका 100 रुपया गया है, वकील का मात्र 25 रुपया गया। अब उसको अगर आपने 50 दिया तो 25 उसके जेब में गया, 100 दिया तो 75 उसके जेब में गया। लेकिन वो अपने 75 रुपए के लिए या अपने 25 रुपए के लिए पुलिस को फोन नहीं करता कि ये 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ये बेच रहे हैं और वो खरीद रहे हैं। इसका मतलब 100% वो ब्लैक मनी है। तो नोटरी वकील अगर जाग जाए, अपनी वफादारी निभाए, अपनी सज्जनता दिखाए और ईमानदार बन जाए, तो बसई तालुका का 90% जो अब्दुल भाई बोल रहे हैं वो 90% लोगों को नींद हराम हो जाएगी। फिर आप टीवी में देखते हो ना, चैन से सोना है तो जाग जाएगी। वो जगाने के लिए बसई तालुका में अब्दुल गफ्फार शाह नामक व्यक्ति पैदा हो गया है, जो कि पिछले 10 साल से कुंभकर्णी नींद सोने वाली सरकार को झकझोर झकझोर के जगा रहा है।